आईसीटी के लिए राष्ट्रीय नीति 2012। देखते हैं कि आईसीटी के लिए राष्ट्रीय नीति 2012 क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ओवरव्यू दिया हुआ है आईसीटी 2012 की नीति का। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं या हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो हम पाते हैं कि एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी। उसके बाद 1986 के बाद 1992 पीओए आया, यानी क्रियान्वयन प्रोग्राम आया कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसको जो है कितना क्रियान्वित किया गया है। और उसमें ही एक चेंज किया गया जो कि क्लास के नाम से परियोजना प्रारंभ की गई। क्लास का अर्थ होता है कंप्यूटर। अभी हम इसमें डिटेल में देखेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम आता है क्लास के नाम से, यानी स्कूल्स में जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसको एक कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद ये आया था हमारा 2004 में। उसके बाद ये क्लास की परियोजना आती है, जो बाद में ये जो क्लास की परियोजना है, क्लास की परियोजना को बाद में 2004 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट द रेट ऑफ स्कूल विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है एक नेशनल पॉलिसी की आवश्यकता होती है। इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद एक नेशनल पॉलिसी की आवश्यकता महसूस की जाती है और हमारे सामने आईसीटी 2012 के रूप में जो सामने आती है। तो आइए अब हम इसका डिटेल देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं, बाकी दुनिया की तरह भारत ने भी शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को महसूस किया। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे 92 में संशोधित किया गया है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन, ये देखिए क्लास, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल परियोजना और साथ ही प्रायोगिक आधार पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत स्कूल लेवल पर की गई, यानी कि स्कूल्स में ये क्लास की परियोजना प्रारंभ की गई, कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ किया गया, जो बाद में वर्ष 2004 में एक केंद्र प्रायोजित योजना बन जाती है। इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एट द रेट ऑफ विद्यालय कहा जाता था। तो ये जो क्लास की जो परियोजना थी ये कन्वर्ट होती है आपकी 2004 में किस नाम से, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एट द रेट ऑफ विद्यालय। तो पहला की पॉइंट हम ये ले सकते हैं। दूसरा हम ये ले सकते हैं कि किस तरह से ये इसमें चेंज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नई सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से सरकार के सर्व शिक्षा अभियान पहल में आईसीटी को भी सम्मिलित किया गया था। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को लेकर, यानी सभी को शिक्षा मिले, तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जाता है, यानी सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ये एक अभियान शिक्षा जगत में चलाया जा रहा है। इसमें भी आईसीटी को सम्मिलित किया गया। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति और शिक्षा में आईसीटी के बढ़ते उपयोग के साथ शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के इष्टतम उपयोग में सहायता के लिए दिशा निर्देशों के साथ एक नीति की आवश्यकता थी। इसलिए 2012 में भारत सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर एक नई नीति लाई गई। विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी नीति का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक रूप से ज्ञान, समाज के विकास और विकास में भागीदारी के लिए तैयार करना है, जिससे सभी राष्ट्र
जिससे सभी, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर देश को ले जाया जाए, राष्ट्र को ले जाया जाए। तो हम इस नीति से पहले 2-3 बातें हैं जो हम बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्लास की योजना आती है हमारी, उसके बाद ये है संचार और प्रौद्योगिकी विद्यालय, और फिर ये सर्व शिक्षा अभियान में भी आईसीटी को सम्मिलित किया गया, 3rd पॉइंट हो गया। और फिर क्या हो गया कि इसका जो प्रयोग है वो तो होने ही लगा था। तो क्या हुआ कि 2012 में ये जो है नीति लाई गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को रचनात्मक रूप से ज्ञान समाज के विकास में भागीदारी के लिए तैयार करना, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास राष्ट्र का हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। ये रब कर देते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं। नीतिगत लक्ष्य निम्नानुसार है, यानी कि जो 2012 की आईसीटी की जो नीति है उसके लक्ष्य इस प्रकार है। एक आईसीटी जानकार संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करें। दूसरा है आईसीटी विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों का एक कार्यबल बनाएं, जिससे कि ये जो कार्यबल होगा ये क्या करेगा? जो आईसीटी की सुविधाओं को तैनात भी कर सके और उनका उपयोग भी कर सके और समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। यानी कि कार्यबल किस किस का बनेगा? शिक्षक का, छात्र का और जो विशेषज्ञ होगा उसका। और ये कार्यबल क्या करेगा? ये उपयोग करना सिखाएगा जो कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देगा। नेक्स्ट है शिक्षा में आईसीटी की क्षमता पर वैकल्पिक उपयोग और अधिकतम प्रयोग के लिए एक मांग के निर्माण के लिए अनुकूल सहयोग और साझा करने का माहौल बनाए। एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें कि आईसीटी का प्रयोग हो सके। नेक्स्ट है आईसीटी और आईसीटी सक्षम उपकरणों के साथ संसाधनों का भंडार विकसित करना, जो सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यानी आईसीटी की जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, उसके लिए जो संसाधन चाहिए उसका विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। और उनको उसका विकास करके छात्रों और शिक्षकों के लिए आईसीटी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है योग्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के विकास और उपयोग में भाग लेने के लिए स्थानीय गुणवत्ता केंद्र के विकास को बढ़ावा। यानी स्थानीय गुणवत्ता के केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं वो इसका प्रयोग सीख सकें। नेक्स्ट है शिक्षकों के संसाधन साझाकरण और प्रशिक्षण, साथ ही साथ छात्रों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों और विद्यालय का एक पूल बनाएं। छात्र और विद्यालय जिसमें हो उसका एक पूल बनाया जाए इन दोनों को मिला के, ताकि जो है आईसीटी को प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी की क्षमता को पूरी तरह से निकालने के लिए अनुसंधान और प्रयोग के माध्यम से आईसीटी उपकरण और आईसीटी सक्षम अभ्यासों में निरंतर सुधार के लिए प्रयास किए जाएं। ठीक है। समाज को प्रेरित करना, उन्हें आईसीटी के उचित उपयोग के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देना भी इसका नीति का लक्ष्य था। नेक्स्ट है आईसीटी साक्षरता को सक्षमता के स्तर के रूप में, यानी सक्षम के जो है अलग अलग स्तर यहाँ पर निर्धारित किए गए थे, परिभाषित किया गया है और आईसीटी दक्षताओं के विभिन्न सत्रों का सुझाव दिया गया है। यानी आईसीटी सीखने के अलग अलग स्टेजेज हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है जिसे स्थानीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्तर कक्षाओं और समय अवधि के लिए भी विशिष्ट नहीं है। आगे देखो ये है अलग अलग स्तर दिए हुए हैं। सबसे पहला है मूल स्तर आपका, कि मूल स्तर में केवल एप्लीकेशन डालना, हटाना, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट उपकरण, यानी उसकी सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, ये इसका लक्ष्य है। दूसरा है माध्यमिक इंटरमीडिएट, इस स्तर पर उपयोगकर्ता एप्लीकेशन को स्थापित और हटाने में सक्षम है। एप्लीकेशन द्वारा समस्याओं का
निवारण करता है, खोज इंजन का उपयोग करके इंटरनेट से वांछित जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है लेवल 3, स्टेज 3 है उन्नत स्तर में उपयोगकर्ता को डाटाबेस से जानकारी प्राप्त करने और डाटा का विश्लेषण करने की अपेक्षा करता है। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता, लेखन कानूनों की प्रतिलिपि आदि का ज्ञान जो है इसके अंतर्गत में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट है नीति के अनुसार आईसीटी निम्नलिखित तरीकों से शिक्षा में सुधार करेगी। यानी क्वेश्चन आएगा कि आईसीटी जो है शिक्षा में किस तरह से सहायता करती है। तो किस तरह से सहायता करती है, नंबर 1 आपका है आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो है वो आईसीटी आधारित होगा। तो क्या होगा कि शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, दक्षता में सुधार होगा, कॉम्पिटेंसी में। नेक्स्ट है आपका कौशल विकास के लिए आईसीटी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपकरण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट होता है इससे। आगे है नंबर 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी आईसीटी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल प्रिंटर, एम्बासर आदि के सहयोग से या आदि की सहायता से दिव्यांग बच्चों को सीखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका 4.4 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम हेतु आईसीटी। जो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी जो डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं, जैसे आप लोग जो है ये स्टडी लर्निंग मटेरियल जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का है। तो आप जो बच्चे हैं या जो एसओएल के जैसे इग्नो के बच्चे हो गई या एसओएल के हो गए या नॉन कॉलेजिएट के हो गए उच्च शिक्षा के स्तर पर, तो इन बच्चों के लिए भी जो आईसीटी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो अभी अगर हम बात करें कि ये जो जिस मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं तो ये आईसीटी के प्रयोग से ही संभव हो सका है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन के लिए आईसीटी। ये हमारा 5वां पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन के लिए स्कूल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए भी जो है आईसीटी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दस्तावेज वगैरह कैरी करने में, ठीक है, पेन ड्राइव में जैसे हमने कैरी करके रख दिए, तो उस हिसाब से भी जो है आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली। नीति ने विद्यालयों में एक, ये देखिए MIS है, MIS की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्कूल का जो मैनेजमेंट है या जो सूचना प्रणाली है उसके बारे में है ये पॉइंट। आगे देखते हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए आईसीटी के उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि छात्रों के लिए इसे सीखने का एक शानदार अनुभव बनाया जा सके। आगे शिक्षा में आईसीटी को शामिल करने और सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रमुख पहलुओं को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी देखो शिक्षा से ऊपर जो हमने पॉइंट देखे वो भी शिक्षा में सहायक हैं, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा प्रणाली को और अच्छा करने के लिए सहायक तत्व हैं। और उसके साथ साथ जो अभी दिए हुए हैं ये भी मुख्य तत्व हैं या मुख्य पहलू हैं जो शिक्षा प्रणाली को और अच्छा बनाते हैं। सामग्री हो गई, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा, शिक्षा प्रबंधन के लिए आईसीटी, कार्यान्वयन योजनाएं, वित्तीय आवंटन, तो ये सारी आगे और भी हैं, ठीक है। 10 पॉइंट है कर्मचारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये सारी आईसीटी की कुछ आगे शिक्षा व्यवस्था की आधुनिक चुनौतियों से निपटने में आईसीटी कैसे मदद करती है। तो ये अभी हमने पेज नंबर 53-54 पर पढ़ा था कि कैसे मदद करती हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था की आधुनिक चुनौतियाँ कौन सी हैं, ठीक है, कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखो क्या शिक्षा की जो एक्सेस है क्या वो सभी तक है, ठीक है, और आईसीटी इस एक्सेस को
पूरा करने में कहाँ तक अपनी भूमिका निभाती है, आप ये बताएंगे। यानी ये इसका जो है क्या कहेंगे, ये इसका सुधार होगा कि अगर हम आईसीटी का यूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है एक्सेस हम इतने स्टूडेंट्स तक ना पहुंचा पाएँ जितने कि आईसीटी का यूज़ करने से पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो कुछ बच्चे तो जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते अपनी दिव्यांगता के कारण और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में आईसीटी उनकी मदद करती है, एक जो है फरिश्ता बन के आती है आईसीटी उनके लिए और उनको जो है शिक्षा प्रदान करती है। फिर है अगला पॉइंट है कि जो है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि देखिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं वो आईसीटी की मदद से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर है आपका दूरस्थ शिक्षा, हमने पढ़ा था दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में भी जो है आईसीटी हेल्पफुल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसमें देखिए क्वेश्चंस में क्या है, चुनौतियाँ। तो सबसे पहले तो आप ये चुनौतियाँ लिखेंगे कि दिव्यांगों के लिए चुनौती है, हर एक बच्चा जो है स्कूल जाके जो है एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता, ऐसे में आईसीटी बहुत रोल प्ले करती है और जो है डिसेबल्ड छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है आईसीटी। तो इस तरह से आप चुनौतियों के साथ साथ उनका निपटाना भी दिखाएंगे, यानी कि उनका सॉल्यूशन भी दिखाएंगे जो कि आईसीटी करती चलती है। अब इसको हम रब कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा आईसीटी 2012।